जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई आत्मसिद्धि की चर्चा स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। मोक्ष है कर्म के बंधन से मुक्त होकर के ये जीवात्मा सिद्धालय को प्राप्त कर सकती है। इस बात की परम श्रद्धा होने के बाद जिज्ञासु ने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए 92वीं गाथा में कहा था कि माना कि मोक्ष पद है, ये चीज भी समझ में आ गई कि मोक्ष है, लेकिन इसके उपाय जो अविरोध रूप से समझ में नहीं आते, क्योंकि मन में ये सवाल पैदा होता है कि अनादि काल के संचित कर्म छोटे से इस मनुष्य जीवन के अंदर जो कि बिल्कुल ही अल्प है, और उस अल्प जीवन के अंदर कई प्रकार के विघ्न हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, कई प्रकार के अंतराय है। तो ऐसे में मुक्ति का उपाय कैसे किया जाए। और इतना ही नहीं, 93वीं गाथा के अंदर फिर से जिज्ञासु ये जिज्ञासा करते हुए कहते हैं कि पहली बात तो ये कि इतने सारे कर्मों को इस छोटे से जीवन में किस प्रकार से छिन्न भिन्न किया जाए, कैसे उनसे हम खाली हो जाएं, क्योंकि कर्म तो अनादिकाल के हैं। फिर उसके बाद दूसरा एक सवाल मन के अंदर पैदा हुआ और उन्होंने 93वीं गाथा में बात कही, अथवा मत दर्शन घना कहे उपाय अनेक, तेमा मत साचो कयो बने न एह विवेक। और दूसरी बात क्या कि मत दर्शन घना। इस दुनिया के अंदर कई प्रकार के मत हैं, कई प्रकार के दर्शन हैं, कई प्रकार की मान्यताएं हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के धर्मगुरु हैं, और वे सब कहे उपाय अनेक, मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग प्रकार के उपाय बताते हैं। तो उन सब उपायों को, उन सब रास्तों को सुन करके तेमा मत साचो कयो,
उनके द्वारा प्ररूपित किए गए उपायों में, मार्ग में मोक्ष का मार्ग सच्चा कौन सा है? तेमा मत साचो कयो। कौन सा मत, कौन सी बात, कौन सा मार्ग सच्चा है जो हमें मोक्ष की ओर आगे बढ़ा दे? बने न एह विवेक। उन मार्ग में सच्चा मार्ग कौन सा है, उसको जानने और पहचानने का हमारे भीतर में विवेक जागृत नहीं हो पाता। हम उन सारी उलझनों के अंदर उलझ जाते हैं कि कौन सा मार्ग सही है। जैसे जैन दर्शन वीतराग वाणी के आधार पर यह कहता है कि जब ये जीवात्मा अनादिकाल के संचित किए गए कर्मों से अपने आप को जब खाली कर लेता है, पूर्ण रूप से कर्म से रहित हो जाता है, तो उसे मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। और उस मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र यानी 9 तत्वों का ज्ञान, उसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत, अनशन, उणोदरी आदि 10 प्रकार के तप और खंती मुक्ति यानी क्षमा, मार्दव, आर्जव, ऐसे ये 10 प्रकार के धर्म जो हैं, इनका पालन करते हुए, इनका ज्ञान करते हुए, इन पर श्रद्धा करते हुए जीव कर्मों के बंधन से बचाव कर लेता है और तप के द्वारा संचित किए गए कर्मों को नष्ट कर देता है, निर्जरित कर देता है। और फिर हल्की बनी हुई आत्मा, जो कि पहले कर्मों के बोझ से भारी बनी थी, कर्मों का बोझ मिटते ही वह ऊर्ध्व गमन कर लेती है, यानी कि सिद्धालय को प्राप्त कर लेती है। और जान करके, सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि उस सिद्धालय को प्राप्त करने में कोई मिनट या घंटों नहीं लगते। कुछ समय के अंदर, समय जो कि काल की सबसे सूक्ष्म इकाई है, उसके अंदर ही ये जीवात्मा देह छोड़ करके सिद्धालय को, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ऐसी दशा को प्राप्त कर लेती है कि जहाँ किसी भी प्रकार का दुख दर्द नहीं होता, जहाँ से वापस लौटना नहीं होता, जहाँ पर न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न रोग होता है, न बुढ़ापा होता है, न भूख होती है, न प्यास होती है, न कोई संयोग होता है, न कोई वियोग होता है। ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त ये जीवात्मा कर लेता है। तो दूसरी तरफ बौद्ध दर्शन ये कहता है कि दुख से निवृत्ति का मार्ग, यानी दुखों से निवृत्त होना, यही मुक्ति है। और वो मुक्ति की प्राप्ति अष्टांग से हो सकती है, अष्टांग मार्ग के द्वारा, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक क्रिया, सम्यक समाधि, अनेक प्रकार की बातें उसके अंदर आती है। और उसके माध्यम से ये जीवात्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है, ऐसा बौद्ध दर्शन मानते हैं। अगर हम योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन भी ये कहता है कि ये जीवात्मा मुक्त हो सकती है, ये जीवात्मा निर्वाण को प्राप्त कर सकती है, अपवर्ग को प्राप्त कर सकती है। और उसका उपाय 8 अंग हैं। यम, नियम, ये जो हैं, ये 8 अंग, प्रत्याहार, धारणा आदि, आसन, प्राणायाम, ये सारे 8 अंगों के माध्यम से ये जीवात्मा मुक्ति को पाती है। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन ये कहता है कि जब पुरुष और प्रकृति, इनमें भेद हो जाता है,
यानी पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति यानी कि सारा अजीव द्रव्य, अजीव तत्व, जब इनके अंदर भेद हो जाता है, भेद ज्ञान हो जाता है, और पुरुष के मन में, पुरुष के भीतर में जो प्रकृति के प्रति एक लगाव है, आसक्ति है, ममत्व है, मूर्छा है, उसको वह दूर कर लेता है, तो वह मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अगर भक्ति योग की बात करें तो वैदिक परंपरा ये कहती है कि भक्ति योग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कुछ लोग, कुछ दर्शन, कुछ मत ऐसे हैं जो ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान योग की साधना की जाए तो ज्ञान के द्वारा ये जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता कि ज्ञान प्राप्ति के अंदर बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, हर एक के बस की बात नहीं होती ज्ञान को प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद संशय, शंका कई प्रकार से पैदा होती है, तो फिर उलझने और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको सुनकर के हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे पढ़ेंगे तो भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे। संस्कृत के अंदर कहते हैं कि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकट किम कर्तव्यम, कि पढ़ने से, ज्ञान से होगा क्या, अज्ञानी बने रहना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ऐसे लोग ज्ञान मार्ग का निषेध करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये विचार होता है कि जो भी इस जीवन के अंदर जरूरी साधन है, रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य आवश्यकताएं, वो तो बिना ज्ञान के भी मिल रही है, सुखी जीवन जी रहे हैं, तो फिर भला ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ क्यों किया जाए, क्यों इतनी मेहनत की जाए, क्यों दिमाग का दही बनाया जाए। और ऐसा सोच करके वो ज्ञान मार्ग का निषेध करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सिर्फ क्रियाएं करते रहो। लेकिन आप सोचो कि बिना ज्ञान के क्रिया होगी कैसे। साधारण सी बात, अगर रसोई बनाने की है, भोजन बनाने की है, अब कोई ये कहे कि भोजन का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं, बस वैसे ही सारी सामग्री इकट्ठी करो और भोजन बना लो। आप सोचो, एक जरा सी सब्जी भी बनानी हो तो उसके लिए भी कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है। सब्जी को कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर कितना मसाला डलता है, कितनी देर तक उसे गैस पर, चूल्हे पर रखा जाता है, कब उसे हिलाना होता है, कब उसे उतारना होता है, ये सारी बातों की जानकारी अगर नहीं है तो मसाले चाहे कितने भी अच्छे हों, सब्जी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो सब्जी अच्छी बन नहीं सकती, खाने लायक बन नहीं सकती। उसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। और इसीलिए जैन दर्शन कहता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं होता और सिर्फ क्रिया करने से भी काम नहीं होता। जो जाना है, जो समझा है, वो हमारे आचरण में आए, यानी चारित्र के रूप में आए, तो ज्ञान और क्रिया के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए जैन दर्शन में सबसे पहली ये बात आती है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सबसे पहले श्रद्धा हो, श्रद्धा मजबूत हो, आस्था दृढ़ हो, और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हो। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद, यानी श्रद्धा दृढ़ होने के बाद भी जो चरित्र है वह एकदम से नहीं आता,
यानी वो सारी चीज़ें आपके आचरण में नहीं आती। लेकिन हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। अगर जो आपने जाना है, जो आपने समझा है, जिस पर आपने आस्था और श्रद्धा की है, अगर वह आपके आचरण में नहीं उतर पा रहा है तो भी निराश मत होइए, अपनी आस्था को दृढ़ बनाते रहिए। आस्था जितनी दृढ़ होगी, क्योंकि आस्था का दृढ़ होना यानी दर्शन मोहनीय पर प्रहार करने वाली बात है। पहले दर्शन मोहनीय जाएगा, चरित्र मोहनीय जो है वह तो 10वें गुण स्थान तक भी रहता है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। जैन दर्शन जो ये बात कह रहा है, वीतराग वाणी जो हमें ये संदेश दे रही है कि ज्ञान और क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उस पर दृढ़ आस्था करें। यहाँ पर इस 93वीं गाथा के अंदर शिष्य कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के मत हैं, संप्रदाय हैं, धर्मगुरु है, और वे सारे मोक्ष के उपाय अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है ज्ञान योग से मुक्ति होगी, तो कोई कहता है कर्म योग से मुक्ति होगी। तो तीसरा मत ये कहता है कि ना तो ज्ञान की आवश्यकता, ना कर्म की आवश्यकता, यानी ज्ञान योग भी नहीं और कर्म योग भी नहीं, बस आवश्यकता है भक्ति योग की, कि भक्ति करते रहो, भक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से अलग अलग मत, अलग अलग धर्मगुरु, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग धर्म दर्शन अलग अलग प्रकार से मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो उलझन पैदा हो रही है कि इन सारे मार्गों में, इन सारे उपायों में तेमा मत साचो कयो, उसमें कौन सा मत, कौन सी बात सत्य है, बने न एह विवेक। ये विवेक जागृत नहीं हो पा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको माना जाए, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात बहुत बार बताई कि जीवन बहुत छोटा है, और इस छोटे से जीवन के अंदर अनेक प्रकार की उलझनें हैं, अनेक प्रकार के कर्मों के संयोग है। उदयाधीन यानी कर्म के उदय के अधीन ये जीवात्मा हो जाता है, और वो विवेक को जागृत नहीं कर पाता कि इतने सारे मत, दर्शन, संप्रदाय, इतने सारे मोक्ष के उपाय, क्योंकि आस्तिक दर्शन जितने भी हैं वो सभी मोक्ष को मानते हैं, लेकिन उपाय सब अलग अलग बताते हैं। तो इस उलझन को शिष्य ने गुरु के समक्ष प्रस्तुत किया है, क्योंकि 5 स्थानक जो है सम्यक दर्शन के, उनको समझ लेने के बाद, उन पर दृढ़ आस्था कर लेने के बाद शिष्य मुक्त होना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। भीतर में एक लालसा जागी है, एक इच्छा पैदा हुई है कि मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। इसलिए उस शंका का समाधान पाने के लिए इस प्रकार की बात गुरु के सामने रखी गई। अथवा मत दर्शन घना, कहे उपाय अनेक, तेमा मत साचो कयो, बने न एह विवेक। अक्सर होता ये है कि बाय बर्थ हमें जो धर्म मिलता है, जो संस्कार मिलते हैं, जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं, वो ही हमारी धारणाएं मजबूत होती चली जाती है। और मुख्य तत्व जो है सत्य तत्व कई बार हमसे छूट जाता है, क्योंकि जो सत्य है
उसको पाने की या तो लालसा इच्छा पैदा नहीं होती, और अगर होती है तो इतनी सारी उलझनों के अंदर कि अब दूसरे धर्म दर्शन की बात छोड़ भी दें तो जैन दर्शन के अंदर ही कितनी सारी शाखाएं प्रशाखाएं, सबकी धारणाएं, सबकी मान्यताएं, सबके करने के तरीके, सबकी क्रियाएं सारी अलग अलग दिखाई देती है। तो स्वाभाविक है कि आज की नई पीढ़ी जो है उसके सामने, न्यू जनरेशन के सामने ये समस्याएं आज भी खड़ी है। और इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वह या तो गलत रास्ते पर चल देता है या फिर वह धर्म से बहुत दूर हट जाता है। कि इन सारी उलझनों से तो अच्छा है कि हम अपने मन से, अपने तरीके से हम थोड़ा बहुत जो करते हैं बस वो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो यही बात जो आज की समस्या है, वही समस्या शिष्य ने गुरु के सामने रखी। मैंने कल भी एक बात कही थी कि ये मोक्ष के उपाय के बारे में 5 गाथाओं के अंदर प्रश्न रखे गए हैं, शंकाएं, जिज्ञासाएं रखी गई है। और उसके बाद 28 गाथा में श्रीमद जी ने जिन वाणी के आधार पर मोक्ष के मार्ग को, मोक्ष के उपाय को सिद्ध किया है। आप में, हम में, सब में मुक्त होने की प्रबल भावना जागे और हम सत्य धर्म को, वीतराग धर्म को अपना करके मुक्त अवस्था की ओर आगे बढ़ें, कर्मों से खाली बनने का पुरुषार्थ करें, आश्रव से संवर की ओर, संवर से निर्जरा की ओर आगे बढ़ते रहें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।